सर उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक हैं, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और रैलियां भी कहीं ना कहीं थम चुकी हैं। तो आपको लगता है कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, मजदूरों कामगारों के लिए जो सोचने वाली सरकार है, अंतिम व्यक्ति तक सोचने वाली सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2014 से निरंतर सरकार चली आ रही है और 2017 से 19 तक का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार चली आ रही है। उसमें मजदूरों और कामगारों के लिए ही उन्होंने निरंतर कार्य किया है, सोचा है, इसलिए हमें आनी चाहिए, मतलब नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत। सर कितनी सीट है, कितनी सीटें ला रहे हैं? 350 के आसपास हम लोग इस बार चुनाव में पूरी बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। 350 के आसपास हम आने वाले हैं। इस बार विपक्ष भी मजबूत खड़ा है, आपको पता है? कुछ नहीं, कोई विपक्ष नहीं है, कोई किसी को नेता नहीं मान रहा है। अगर आप जमीन स्तर पे कार्य करिए हैं, जमीन स्तर पे कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता कर सकता है। क्योंकि कोरोना काल में जब देश में तबाही मची हुई थी, महामारी फैली हुई थी, तो किसी कामगारों, मजदूरों या किसी भी, जैसे आपको पता है कि अभी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो अखिलेश सिंह यादव जी एक बयान दे रहे हैं कि अब समाजवादी सोच पहुंचेगी बीजेपी में। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, अपर्णा यादव जी पहले से भी हमारे प्रधानमंत्री जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित थी। उन्होंने हमेशा कई बार बयान दिया, इसके लिए उनके परिवार में विवाद भी हुआ था। जो हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा से, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से वो हमेशा उसका तारीफ करती थी। और इस बार उन्होंने वार्ता की हमारे वरिष्ठ नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी ने उनका पूर्णतः स्वागत किया। मातृशक्ति की सोचने वाली जो पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारी माताएं बहनें अगर कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अब योगी जी हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विपक्ष में चंद्रशेखर भी जी खड़े हैं, तो क्या लगता है कितने वोट कटेंगे? अपना नाम बढ़ाने के लिए एक अच्छे लीडर के सामने खड़ा होकर कि हम ठीक है, हम शेर के सामने लड़ने जा रहे हैं, मतलब उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो रहने वाले नहीं है वहाँ के, ना कोई उनका कोई मतलब है। पूर्वांचल में कोई उनको जानने वाला नहीं है। जिस वर्ग की उस पर राजनीति करना चाहते हैं वो पूरा वर्ग हमारे साथ, एक एक बच्चा हमारे साथ है। और इसके लिए उनको केवल और केवल अपना नाम पैदा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के सामने केवल अपना नॉमिनेशन करके कि हमें भी मीडिया वाले, आप लोगों जैसे लोग हमारे सामने आए और हमसे पूछताछ करें, इसलिए वो जाना चाहते हैं। अगर इस बार बीजेपी आती है तो किन मुद्दों के साथ इस बार वो आगे बढ़ रही है, क्या उनकी रणनीतियाँ हैं इस बार? देखिए, सबसे पहला जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होती थी, जो व्यापारियों को होती थी, सुशासन के दिक्कत होती थी। जब व्यापारी अच्छे से उद्योग नहीं कर सकता था, कोई इन्वेस्टर नहीं उत्तर प्रदेश में आता था। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे भय मुक्त सरकार चल रही थी, उनका वसूली और हर तरीके के उनके नेता उनसे जो है निरंतर जुड़े हुए रहते थे कि उनसे वसूली करते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारे 5 साल की सरकार में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है, अच्छा उत्तम प्रदेश बना है और जितने भी व्यापारी हैं वो अच्छे से व्यापार करना चाहते हैं। अभी व्यापारियों के साथ हमारे यशस्वी गृह मंत्री ने वार्ता की थी, तो बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरे भयमुक्त तरीके से कार्य कर रहे हैं, हमें किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई वो नहीं है और अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं का एक सवाल रहता है कि सरकार रोजगार नहीं देती है। 2.5 लाख नौकरियों का वादा किया, 69,000 जो भर्तियाँ निकली शिक्षक की उस पर वादा किया, फिर नहीं दी गई। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, इस बार रोजगार मिलेगा क्या? सबसे ज़्यादा अगर रोजगार किसी प्रदेश में मिला है तो उत्तर प्रदेश में मिला है। फिर क्यों युवा नाराज रहते हैं? कोई युवा नहीं नाराज है। वो जो जिसको वो लोग मुद्दा बना रहे हैं, जो कह रहे हैं विपक्ष के लोग, वो उनके अपने यूथ के कार्यकर्ता हैं। वो केवल हल्ला मचाने वाले लोग हैं और 200-500 लेकर किसी के लिए बोलते हैं। वो हमारे ओरिजिनल कार्यकर्ता नहीं, ओरिजिनल जो कार्यकर्ता हैं जिनके लिए सरकार निरंतर सोच रही है। आप ज़मीन पे जाके, गाँव में जाके, किसी मोहल्ले में जाके आप चर्चा करिए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए कार्य किया है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो जो है कि जितनी भी मेन पावर्स कंपनियां हो, चूँकि काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने कार्य दिया है। और हम स्वयं चूँकि कामगारों का नेतृत्व करते हैं तो इसलिए हमको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है रोजगार का काम किया गया है। 10 मार्च किसके सर पे होगा ताज? ये बहुत बड़ा एक सवाल सबके मन में बना हुआ है। तो 10 मार्च के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी पंचायत की पार्टी है। हम लोग, कोई शक नहीं है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के। लेकिन यदि पार्टी ने कोई फैसला लेने से, अगर हमारी पार्टी पंचायत की पार्टी एक अखिलेश यादव या एक राहुल गांधी या सोनिया गांधी की पार्टी नहीं है, एक कार्यकर्ता की पार्टी है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने मन बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मन बनाया, तो जिसको भी वो मुख्यमंत्री बनाएगी हम एक्सेप्ट करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ भी टिकट मांगने, जो अभी टिकट का दौर चल रहा है,